ओके, कैमरे को सिलेक्ट करें, आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल के बाद टाइमलाइन को आगे लेके जाएं और कैमरे की मूवमेंट को चेंज करें और चेंज करने के बाद किसी और पोजीशन पे ले जाएं और इस तरह करके एक और पोजीशन पे ले जाएं, यहाँ पे ले आएं और दोबारा से लोकेशन रोटेशन स्केल। ये हाँ, हमारी कैमरा मूवमेंट तो हो गई, लेकिन मसला क्या है वो हम जाके जब एनिमेशन वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ नजर आएगा कि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर हम कैमरे को टॉप व्यू से देखते हैं तो वो आप देखें कि ये किस तरह से आ रही है, ये किस तरह से मूव कर रहा है। इसे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं मूव करना चाहिए। तो इसका हल क्या है वो आज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान नसीम है और आज हम कैमरा मूवमेंट के ऊपर काम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि अगर हम नॉर्मली की फ्रेम के ज़रिए कैमरे को मूव करें, नॉर्मल कैमरे को मूव करें, उसको एनिमेट करने की कोशिश करें तो बहुत वियर्डली एक्ट करता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम कैमरे को डिलीट कर देते हैं, एक्स दबा के या डिलीट दबा के डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और हम एड ऑन में जाएंगे। एड ऑन में जाके यहाँ पे लिखेंगे कैमरा, तो हमारे सामने एक ऐड ऑन आएगा जिसे कहा जाता है कैमरा रिग्स। ठीक है, हमने इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद हम अगर शिफ्ट ए दबाएंगे, कैमरे में जाएंगे तो हमारे पास दो नए ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम क्रेन कैमरा रिग, तो हम क्रेन कैमरा रिग को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कैमरा रिग ऐड हो जाएगी। हम इसे यूँ बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारे पास एक नॉर्मली रिग की तरह एक्ट करती है। अगर आपने रिगिंग वाली वीडियोस देखी हो, पीछे जो रिगिंग वाली वीडियोस देखी हो, तो जिस तरह से एक रिग काम करती है ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है। अभी हम आगे देखेंगे। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये करैक्टर मैंने कहाँ से लिया है, तो इसके लिए आप मैक्सिमा वाला लेक्चर मैं यहाँ पे टैग कर दूँगा, इस जगह पे टैग कर दूँगा, तो आप वो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, कैमरा रिग को पे वापस आते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल रिग की तरह एक्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसके ऊपर पोज मोड है और इसका ऑब्जेक्ट मोड है, जिस तरह एक रिग के अंदर होता है। तो हम पोज मोड में लेके चले जाते हैं। पोज मोड में जाने के बाद हम अगर इसकी नीचे वाली ये बेस वाली बोन्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे बोन्स वाले टैब में जाएं, ताकि हमें नाम पहले पता चले कि हम किसको क्या नाम, किस नाम से पुकारना है। तो इसका नाम उन्होंने रूट रखा हुआ है। अब रूट क्या करती है, हम अगर इस कैमरे को इस रूट से घुमाएंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके साथ साथ घूमेंगी। लाइक अगर मैं यहाँ आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देता हूँ और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं 50 पे चला जाता हूँ और इसे आर दबा के यूँ इधर ले आता हूँ, इस जगह पे ले आता हूँ, तो ये कैमरा इस तरह से मूव करेगा, ये कैमरा इस तरह से मूव करेगा। और इसके बाद हम सेकंड उस पर चला जाते हैं। हमारे पास ये हाइट वाली बोन है। हाइट वाली बोन क्या है कि हम एस अगर दबाएं तो ये इस तरह ऊपर, ये पर नीचे जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए उससे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जिसे एम कहा जाता है। एम ये बहुत आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। एम के क्या फ़ायदे हैं कि ये एम जिस जगह पे भी होगा ना, कैमरे का जो मुंह है ना वो उधर ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे फर्स्ट उस पर जाके, यहाँ पे जाने के बाद मैं एम को पकड़ के इधर ले आता हूँ, इस जगह पे ले आता हूँ, ठीक है, और आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देता हूँ। अब अगर मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे मूव करूँ, यहाँ तक लेके चला जाता हूँ जहाँ तक मेरे एनिमेशन है और दोबारा से एम को यहाँ तक ले आता हूँ, तो अब आप देखें आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल मैं दोबारा लगा रहा हूँ। तो अब आप अगर देखें, हम अगर इसे चेक करेंगे तो ये देखें जहाँ जहाँ पे एम जा रहा है, जो कैमरे का मुँह है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग वो उसी एम के ऊपर रहेगा। हम क्या करते हैं, हम जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट वाली बोन है, इसको हाइट वाली बोन कहा जाता है। मैं एस दबा के इसे बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से बड़ा कर देता हूँ, फिर भी वो एम के ऊपर ही रहेगी। जो हमारा एम जिस जगह के ऊपर है ना वहीं पे रहेगी। अब देखें कि अब हम अगर इसे चला के देखते हैं तो वो फिर भी जहाँ पे उसका एम जा रहा है वो वहीं पे जाएगी। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ है जिसे कहा जाता है आर्म, ये जो हमारा आर्म है, इसमें आर्म को क्या है, इसको भी हम एस दबा के इस तरह से स्केल कर सकते हैं। लाइक हम इस जगह इधर लेके जा सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगाऊं और उसके बाद मैं 70 पे जाके दोबारा से आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देता हूँ और इसके बाद मैं एनिमेशन वाले टैब में चला जाता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं 0 दबा के इधर ले आता हूँ, कैमरा मोड पे ले आता हूँ, ताकि मुझे नज़र आए कि क्या हो रहा है। तो आप ये देखें कि किस तरह से, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी कैमरा मूव कर रहा है। इसको फर्दर और अच्छा करना चाहते हैं, लाइक हम अगर यहाँ पे जाते हैं
और हमारा जो एम है, जहाँ पे वो एम निकल रहा है वहाँ से, तो उसको हम लेके यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे ले आते हैं और यहाँ आके आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल लगा देते हैं। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये देखें ये किस तरह से ऊपर करैक्टर जब मूव करता है तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। मैं जी दबा के रेंडर मोड में चला जाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा नज़र आए, और यहाँ पे जाके इधर भी जी दबा के रेंडर मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसे मैं वाइट कर देता हूँ, इस तरह से वाइट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो ये आप देखें ये इस तरह से हो रहा है। तो ये थी कैमरा रिग। अगर आप में से किसी ने फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखी हों या फिर आपको सेट देखने का इत्तेफाक हुआ तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस तरह की क्रेन्स के ज़रिए काम किया जाता है। तो ये आपके कैमरा रिग जो है, जो आपके कैमरा मूवमेंट के बहुत से मसलों को हल कर देगी। तो आप इसके साथ थोड़ा सा खेलें। तो आज की शॉर्ट वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।